जय श्री राम। कांग्रेसियों जितना गुंडा और बदमाश मैंने आज तक अपने 50 साल के जीवन में नहीं देखा है। विश्वास नहीं करते ना? आप बस इंटरनेट ही खंगाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा। और मैं ये रिमार्क इस परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ कि ये कांग्रेसी लोग जो है ना, जो अब INDIA बनाए हैं, ये लोग आजकल मणिपुर गए हुए हैं वहाँ की स्थिति को देखने के लिए। आपको शायद याद नहीं होगा या मालूम नहीं होगा कि आज से करीब 30-35 साल पहले जब मणिपुर जल रहा था और जब वहाँ करीब 750 लोग मर गए थे, तो नरसिम्हा राव की सरकार ने एक बार भी मणिपुर के ऊपर सवाल जवाब नहीं किया पार्लियामेंट में। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है। लेकिन खैर, मैं आज मणिपुर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ आज से करीब 70 साल पहले ब्राह्मणों के नरसंहार के बारे में। आपको मालूम है, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी जाति के लोगों का बहुत बड़ा भीषण नरसंहार किया गया था आज से 70 साल पहले। गांधी जी की हत्या के तुरंत बाद उसी दिन बॉम्बे में किया गया था और पूरे महाराष्ट्र में किया गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें कांग्रेसी गुंडों ने पूरी की पूरे ये दबा दी हैं। आज मैं उसी के ऊपर आज ये पर्दा उठाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज से 70 साल पहले, जैसे कि मालूम था, 1948 में दिल्ली में 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का कत्ल कर दिया। 3 गोलियां मारी और गांधी जी खत्म। जैसे ही ये खबर देश भर में फैली और ये पता लगा कि नाथूराम गोडसे एक ब्राह्मण है और वो भी चितपावन ब्राह्मण है, तो महाराष्ट्र में बवाल शुरू हो गया। महाराष्ट्र में करीब 100 साल तक, 125 साल तक पेशवाओं का राज्य था। और पेशवा कौन थे? पेशवा क्षत्रिय नहीं थे, पेशवा थे चितपावन ब्राह्मण। पेशवाओं ने 100 साल तक महाराष्ट्र में राज्य किया। उसके अलावा कई चितपावन ब्राह्मण, जैसे लोकमान्य तिलक और गोखले, ये लोग चितपावन ब्राह्मण थे। तो महाराष्ट्र में चितपावनों का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था और इन्फ्लुएंस था, मिलिट्री रूप से भी और इंटेलेक्चुअल रूप से। अब दुर्भाग्य से ये हमारे ये जो थे गोडसे साहब, ये चितपावन हो गए और इसके कारण जिस दिन गांधी का वध हुआ उसी दिन लार्ज स्केल पर महाराष्ट्र में चितपावनों का नरसंहार शुरू हो गया। लेकिन आपको ये आश्चर्य होगा, अगर आप इंटरनेट खंगालेंगे तो आपको इस समाचार की कोई भी इंटरनेट लिंक नहीं मिलेगी। बस 1-2 लिंक मिलेगी, वो भी न्यूयॉर्क पोस्ट और वॉशिंगटन पोस्ट की, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 15 पीपल किल्ड इन राइट्स। That is all what they have written. They haven't said that these were Chitpavan Brahmins. Now, who were these 15 Brahmins, people who were killed in Maharashtra after Gandhi's murder? Obviously, they weren't Muslims, they weren't Christians, they weren't Sikhs, they weren't Parsis, they weren't Jains, so they had to be Chitpavan Brahmins. But it was not just these 15 Brahmins who were killed. Many news sites estimate that there were more than 20,000 Chitpavan Brahmins killed all over the Maharashtra. In Satara alone, 1,000 houses of Chitpavan Brahmins were burnt. You know that? There's an American historian called Maureen Patterson. वो लिखती हैं अपने रिसर्च पेपर में कि जब उन्होंने चितपावन ब्राह्मणों के बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको वो जानकारी नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस का शासन था, बॉम्बे तो कहलाया जाता था। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस ये सब करवा रही थी? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय 75 साल पहले सेंट्रल प्रोविंसेस के एक बहुत ही कद्दावर नेता होते थे जिनका नाम था द्वारका प्रसाद मिश्रा। द्वारका प्रसाद जी मिश्रा का ही लड़का था ब्रजेश मिश्रा, जो बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के पॉलिटिकल एडवाइज़र बने या NSA बने। तो मिश्रा जी खुद ही कहते हैं कि कांग्रेसियों ने पूरे महाराष्ट्र में आतंक मचाया था गांधी जी की हत्या के बाद।
और उस चक्कर में काफ़ी सारे ऐसे लोग भी फंस गए जिनका इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं था। जैसे भालजी पेंढारकर नाम के एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, उनके स्टूडियो को जला दिया क्योंकि वो ब्राह्मण थे। ऐसे करके न जाने कितने लोगों को। वीर सावरकर जी बोलते हैं कि मेरे भाई को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि वो एक चित्पावन ब्राह्मण था। वीर सावरकर लिखते हैं कि मेरी क्या गलती है, मैंने तो जीवन भर अपने देश की सेवा की और ये सेवा का मेरे को ये सिला मिला कि मेरे भाई को जला दिया कांग्रेसियों ने, सिर्फ इस संदेह में क्योंकि मेरा नाम उस गांधी जी की मृत्यु में शामिल था। बाद में तो सावरकर जी का कोई एविडेंस नहीं मिला, सभी जानते हैं, लेकिन उनके लड़के को जला दिया। ऐसे करके हजारों 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 चित्पावनों ब्राह्मणों को महाराष्ट्र में जला दिया। नो वंडर आज भी महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के खिलाफ एक बहुत बड़ी नफ़रत की वेव है, और ये वेव हर पॉलिटिकल पार्टी में, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, ये बीजेपी में भी है। बीजेपी के नेता भले ही ब्राह्मण करते रहे, लेकिन बीजेपी के अंदर ब्राह्मणों के प्रति एक नफ़रत है। और ये नफ़रत कब निकली? अभी कुछ दिन पहले निकली, जब देवेंद्र फडणवीस ने खुलेआम विधानसभा में कहा कि हाँ, ट्रू इंडोलॉजी या भारद्वाज स्पीच को लटकाना चाहिए। वो तो एक भेड़े जी हैं महाराष्ट्र में जो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के खिलाफ ये सब हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले एनसीपी के एक नेता थे, उन्होंने अपनी किसी पब्लिकेशन में लिखा था कि जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको मार डालो या प्रताड़ित करो, उनकी महिलाओं को मार डालो और आप मेरे से पैसा ले लो। ये लिखा है उन्होंने अपनी कुछ दिन पहले वेबसाइट में लिखा हुआ है। ये मैं अपनी तरफ से मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये सब रिकॉर्डेड है। लेकिन आज मैं महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की ही बात कर रहा हूँ जिनकी इतनी शोचनीय स्थिति है। और ये सब मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आज सुबह पढ़ा कि मीनाक्षी जैन एक बहुत प्रख्यात इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा ब्राह्मणों के खिलाफ ये षड्यंत्र पिछले 200 साल से हो रहा है। मुसलमान ये समझ नहीं पाए कि ब्राह्मण जो हैं वो हिंदुत्व के एक तरह से रक्षक हैं, लेकिन इस चीज़ को अंग्रेज़ों ने समझा। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को ब्राह्मणों को फिर दूसरे प्रकार के लोगों के खिलाफ भड़काया। तमिलनाडु में हुआ, केरल में हुआ, कर्नाटक में हुआ, और अल्टीमेटली ये नफ़रत महाराष्ट्र में भी फैल गई। उसके कारण आज ब्राह्मण जो हैं दर दर के भिखारी बन रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, आप ब्राह्मण हैं, सब दर दर के भिखारी हैं। पहले हम सरकारी नौकरी कर लिया करते थे, अब हमको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती क्योंकि वहाँ रिजर्वेशन है। अब आप अगर मान लीजिए आपका किसी दूसरी जाति SC ST की जाति से लड़ाई हो गई तो वो आपके ऊपर ठोक देगा SC ST का एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कानून। आप गए जेल में, कोई बेल नहीं है अगले 6 महीने तक कोई बेल नहीं है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आप याद रखिए। ये याद रखिए कि ब्राह्मणों के खिलाफ हर सरकार ने गुंडागर्दी की है और ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए भी कोशिश की। भले ही इंदिरा गांधी ब्राह्मण थी, लेकिन उनकी सरकार ने भी ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत गलत काम किए। याद कीजिए 1968 में जब कई सारे साधुओं को इन्होंने मरवा डाला था। नरसिम्हा राव भी बहुत बड़े बदमाश थे। उनकी सरकार भले ही हिंदुओं की हितैषी कहती होगी, लेकिन ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया। समय समय पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर लेती हैं, बट दैट्स इट। ब्राह्मण्स आर नाउ आउटकास्ट्स। हम और आप सबसे नीच लोग हैं, ये आप मान लीजिए। जय श्री राम।